नमस्कार दोस्तों। दो आदमी बाइक पर बैठे हुए अचानक से एक औरत के सामने बाइक रोक देते हैं। आदमी कहता है, देख देख, आए हाय, आज तो भारतीय नारी बनके खड़ी है अकेली। कितना लेगी बोल, हम दो लोग हैं। औरत कहती है 5,000 एक का। आदमी कहते हैं, चल शक्ल देखी है अपनी 5,000 वाली, 2,000 लेती है क्या बोल। और शक्ल देखी है तूने अपनी? हाँ, 2,000 में आती है, निकल यहाँ से। दूसरा आदमी, छोड़ ना भाई। पहला आदमी कहता है, 3,000 में चलती है क्या? औरत कहती है, तरकारी खरीद रहा है तू? देना है तो दे 5,000, नहीं तो निकल यहाँ से। दूसरा आदमी कहता है, चल दूसरी देखते हैं। दोनों आदमी बाइक लेकर वहां से चले जाते हैं। एक आदमी कार में बैठा तेज आवाज में गाने सुनता है और गाने सुनता हुआ वो ड्राइविंग करता हुआ सड़क से गुजर रहा होता है। औरत की नजर जैसे ही उस कार पर पड़ती है, वो तुरंत उस आदमी को फंसाने के लिए चाल चलती है और वो जानबूझकर कार के सामने आकर एक्सीडेंट होने का झूठा ढोंग करती है। आदमी कहता है, आई एम सॉरी, आप अचानक गाड़ी के सामने आ गए और मेरा भी ध्यान नहीं था, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आइए, उठिए उठिए। आदमी उस औरत को अपने हाथों से पकड़कर उठाता है। औरत दर्द का दिखावा करते हुए कहती है, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए थी। आदमी कहता है, नहीं, कसूर तो मेरा भी है, मैंने भी ध्यान देकर गाड़ी चलाना चाहिए था, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो आई एम सो सॉरी, आपको हॉस्पिटल कहीं ले चलता हूँ। और कहते, नहीं नहीं, मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। आदमी कहता, अरे मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा ना, कसूर मेरा है तो इतना तो फर्ज बनता है मेरा। औरत जानबूझकर चलने का ढोंग करती है और गिरने लगती है। तभी आदमी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे संभालता है। आदमी कहता, अरे आराम से आइए आइए। आदमी उसे संभाल कर कार में बिठाता है। कार में बैठते ही औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदमी अपनी कार से उस औरत को घर छोड़ता है। औरत ठीक से ना चलने का दिखावा करती है। औरत कहती, देखिए ना, आप पहली बार घर आए हैं और मैं आपको चाय भी नहीं पिला पा रही। आदमी कहता, अरे चाय वाय छोड़िए और ये बताइए कि आपके घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? जब उस आदमी ने औरत की कमर को छुआ था तो उसके मन में भी वासना जाग गई थी। वो उसके कमरे में जाता है और कमरे की दीवारों पर टंगी और औरत की तस्वीरों को वासना भरी नजरों से देखा है और उन्हें छूता है। उसके बाद वो अलमारी को खोलता है जिसमें औरत के कपड़े रखे हुए हैं। वो उसकी ब्रा निकालता है और सूंघने लगता है। तभी आवाज आती है। औरत कहती है, मिला क्या? आदमी कहते, हाँ मिला, अभी ला रहा हूँ। आदमी कहता है, कहाँ लगाना है? तभी औरत अपने एक पैर को टेबल पर रखती है और अपनी साड़ी को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचती है। उसकी गोरी गोरी टांगें आदमी को वासना में डुबोती जा रही थी। औरत इशारा करते हुए कहती है, यहाँ। आदमी अपने हाथ की 2 उंगलियों से दर्द वाली जगह पर पाम लगाता है और मसलने लगता है। औरत, आह, दर्द हो रहा है। आदमी, सॉरी, अब कैसा लग रहा है? आराम मिला? औरत कहती है, आपके हाथ में तो जादू है। आदमी कहता है, मेरी मालती भी ऐसे ही कहा करती थी। औरत कहती, मालती? आदमी, हाँ मालती, मेरी वाइफ। अचानक से औरत के चेहरे से रंग उतर गया और वो उदास सी दिखने लगी। आदमी कहता, 5 साल हो गए वो मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनते ही औरतों के चेहरे पर वही मुस्कान फिर से झलकने लगी। आदमी कहता, तब से अकेली जिंदगी बसर कर रहा हूँ। कहने को तो सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है,
लेकिन उसे भोगने वाला, उसे रोकने वाला कोई नहीं। अब आप भी कुछ अपने बारे में बताइए ना। औरत कहता, मैं क्या बताऊं, मैं तो बस वक्त की मारी हूँ। माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए, इधर उधर भटक कर, घर घर काम करके, सड़कों पर पली बड़ी। तभी दरवाजे पर दो खूबसूरत लड़कियां आती। असल में इस औरत के साथ साथ भी दोनों लड़कियां भी वासना का धंधा करती हैं। शरीर पर छोटे कपड़े पहने हुए दोनों लड़कियां नशे से चूर थी। आदमी कहते, ये दोनों कौन है? औरत के सच को छुपाते हुए, ये दोनों बहनें हैं मेरी। आदमी कहता, लेकिन आपने तो कहा था कि आप अकेली हैं। औरत ने कहा, मैं आपको बताने ही वाली थी। लड़के, लगता है मोटा मुर्गा हाथ लगा है, इसलिए घर ले आई। आदमी कहते, ये दोनों इतनी रात गई कहाँ से आ रही हैं, और ये कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने? और ये दोनों अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई थी। आदमी कहते, जी मेरा नाम शुभंकर है और मैं आपकी दीदी का बहुत पुराना दोस्त हूँ। लड़कियां मुस्कुराते हुए, नमस्ते। औरत कहती है, तुम दोनों जाओ कपड़े चेंज कर लो। लड़की कहती, दीदी वैसे पैर में क्या हुआ और चोट लग गई है? लड़की कहती, कितनी बार कहा है कि संभल कर चला करो, मैं कुछ मदद करूं? आदमी कहता, नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बाम लगा दिया है, वो ठीक हो जाएगी। और कहती, अच्छा तुम दोनों टेंशन मत लो, जाओ अंदर कपड़े बदल कर सो जाओ, शुभंकर जी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लड़कियां कहती हैं, ठीक है बस, गुड नाइट। औरत कहती है, बस इन दोनों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर इनको अपने पैरों पर खड़ा कर दूँ, इसी कोशिश में लगी रहती हूँ। जो भी कमाती हूँ इनकी पढ़ाई और परवरिश में खर्च हो जाता है। आदमी कहता है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, बस तुम मेरा साथ दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चलो मैं चलता हूँ। और तो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अचानक रोकती है। और कहती, इतनी जल्दी चले जाएंगे? अभी तो आप कह रहे थे ना कि सब संभाल लेंगे। इतने दिनों बाद तो कोई मिला है, अपना सा लगता है। ये कहते हुए औरत आदमी की ओर बढ़ती है और गिरने का ढंग करती है। आदमी उसे गिरने से पहले ही संभाल लेता है। इस बार औरत आदमी के शरीर से बिल्कुल चिपक जाती है। आदमी भी उसे प्यार की नजरों से देखता है। तभी दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वासना का खेल शुरू कर देते हैं। यह सब दरवाजे के पीछे खड़ी दोनों लड़कियां, जिन्हें वो औरत अपनी बहन बता रही थी, खड़ी होकर इस वासना के खेल को अपनी आंखों से देख रही और मुस्कुरा रही थी। ये क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? यदि ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।